दोस्तों, पवन पुत्र भीम आखिर कितने शक्तिशाली थे? आखिर क्यों उन्हें महाबली भीम के नाम से संबोधित किया जाता है? क्या सच में भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को 8 बार उठाकर फेंक दिया था? दोस्तों, आज हम पवन पुत्र भीम के जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा मिथ पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भीम और दुर्योधन का जन्म एक ही दिन हुआ था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 122 के अनुसार जब देवी कुंती ने दूसरे पुत्र की अभिलाषा के लिए वायुदेव का आह्वान किया, तब वायुदेव वहां प्रकट हुए और कहा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? तब कुंती ने कहा, हे देव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो महाबली हो और सबके घमंड को चूर करने वाला हो। तब वायुदेव ने तथास्तु कहकर कुंती के हाथ में पुत्र दे दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र समस्त बलवानों में श्रेष्ठ होगा। भीम के जन्म लेते ही एक अद्भुत सी घटना हुई। कुंती एक बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी और उनके हाथ से वह कुमार गिर जाता है और वह एक चट्टान से टकरा जाता है। कुंती घबराहट के मारे उसे उठाने जाती है, तब वो देखती है कि उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, परंतु उस नवजात बालक को कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर भीम के बारे में 2 और मान्यताएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है, वायुदेव ने खुद कुंती को यह कहा था कि इस पुत्र का आधा शरीर वज्र का होगा। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू गुजराती महाभारत, महादेव ने स्वयं भीम के एकादशी के व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि भीम के शरीर का दाया भाग वज्र का होगा। राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर चली जाती है। वहां धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हमेशा ही 5 पांडव से घृणा करते थे। दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया और बड़े प्रेम से उन्हें खिला दिया। भीम वे समस्त भोजन अज्ञातवश खा गए थे। विष के कारण भीम अचेत हो जाते हैं। तब दुर्योधन शकुनि ने मिलकर गंगा नदी के ऊंचे तट से भीम को फेंक देते हैं। बेहोशी की अवस्था में भीम नागलोक चले जाते हैं। वहां उन्हें महाविषधर नागों ने मिलकर डस लिया। उन नागों के डसने से कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया, जिससे सचेत हो भीम ने उन नागों को पकड़ कर मारने लगे। सभी सर्प भय के मारे नागराज वासुकी के पास जाते हैं। नागराज वासुकी और नागराज आरिक ने भीम को देखा, जो कुंती के पिता सुरसेन के नाना भी थे। भीम से प्रसन्न होकर नागराज ने कुंड का रस पीने को कहते हैं, जिसमें 1000 हाथियों का बल होता है। भीम ने एक ही बार में पूरे कुंड का रस पी लिया। ऐसे ही वे 8 कुंडों का रस पी लेते हैं। लाक्षागृह से निकलते समय भीम ने अपने 4 भाई और माता कुंती को उठा रखा था और सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लाए थे। भीम की गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुना ज़्यादा भारी थी। यह गदा एक समय राजा विषपर्वा के पास थी, जिससे वे अपने शत्रुओं का नाश करते थे। मयासुर ने खुद कहा था कि यह गदा अकेले ही 1 लाख गदाओं के बराबर है। श्री कृष्ण ने वह गदा मयासुर से लेकर भीम को प्रदान की थी। पांडवों में सबसे पहले भीम का ही विवाह हुआ था। भीम ने हिडम्बा नामक राक्षसी से विवाह किया था। गरुड़ध्वज भीम और हिडम्बा का ही पुत्र था। भीम ने हिडम्बासुर, बकासुर, मणिमन, जटासुर और भी कितने ही राक्षसों का वध किया था। भीम ने महाबलशाली कीचक का भी वध किया था, जब पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास में थे। दोस्तों, महाबली भीम ऐसे अकेले वीर थे जो महादेव के त्रिशूल को उठाया था, जिसका प्रयोग वे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के विरुद्ध पांडवों और यादवों के युद्ध में करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो अभी बाकी है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।